हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 10 क्लास 10th का चैप्टर है सर्कल, और इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सर्कल में आप लोगों ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। इससे पहले भी रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या है, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज सेक्टर, ये सब आपने पढ़ चुके हैं 9th तक है। आज यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टेंजेंट का। टेंजेंट के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। और टेंजेंट टेंजेंट ये टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें जो है 3 सर्कल दिए हुए हैं, और 3 सर्कल के साथ यहाँ पर 3 लाइनें भी हमने ड्रॉ करी हुई हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन हैं। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसमें लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन 3 कंडीशनों के अलावा कोई कंडीशन तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, जैसे मान लिया हमारे लिए एक सर्कल है और मैंने एक लाइन PQ जो है इसको लाइन ड्रॉ करी है। अब इसको देखिए, PQ लाइन जो है ये इस सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर जो है हम PQ को हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारी PQ जो है, PQ क्या हुई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। ठीक है, अब आ जाओ फिगर नंबर 2 में। इसमें देखिए, इसमें जो है सर्कल है और ये लाइन जो हमने खींची है PQ, ये इस सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो कहलाती है हमारी सेकेंड। उसको हम कहते हैं सेकेंड, इसको सेकेंड कहेंगे। किसको, इस PQ लाइन को, यहाँ ये PQ लाइन सेकेंड कहलाएगी। व्हेन ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट देन दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अब आता है हमारे पास थर्ड फिगर जो हमने यहाँ बना रखी है। अब देखिए, यहाँ पर जो है जो PQ लाइन है ये इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, या में से कह सकते हैं कि PQ जो है इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई कंडीशन बनी है, यानी कोई लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ए पॉइंट देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। ठीक है, और जहां पर ये टच करा है, जैसे यहाँ पे टच कर रही है ये इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट समझ में आ गया। टेंजेंट होती है सर्कल को एक पॉइंट पर ही टच करेगी, और अगर ये यहाँ तो नॉन इंटरसेक्टिंग कहीं काट ही नहीं रही है। सेकंड में क्या था, अगर ये सर्कल को कोई भी लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटती है तो वो हमारी सेकंड कहलाएगी। और अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो वो हमारा कहलाएगा टेंजेंट लाइन कहलाएगी। और जहां पर ये टच करती है वो कहलाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए आगे। अब जैसे हमने यहाँ सर्कल ही बनाया है, अब देखिए सर्कल जो है, मैंने ये सर्कल हमारा बना हुआ है इस तरीके से, और इस सर्कल में अब टेंजेंट मैंने यहाँ खींची है, यहाँ भी खींच सकता हूँ ये पॉइंट लेके, ये टेंजेंट खींच गई। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे ही आएगी, कहीं भी ले लें। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब यहाँ टेंजेंट खींचनी है, ये हमारी टेंजेंट खींच ली। लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी, जिसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टेंजेंट क्या चीज है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं
टेंजेंट हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें बच्चे, अब यदि अब मैं पूछूं कि एक हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ऐसे मिलेगा ये, एक सर्कल हमें दिया हुआ है और इस सर्कल में अगर मैं दोबारा से पूछूं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, सर्कल में हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो हमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए वो समझ लो। जैसे मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने टेंजेंट खींच दी, ऐसे टच करती हुई निकल गई। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट खींच दी। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट खींच दी। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट खींच दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है एक सर्कल पर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट जो है खींच सकते हैं। ठीक, एक सर्कल पर हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, मैनी इनफाइनाइटली टेंजेंट जो है हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स जो है वो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, तो मैं अभी टेंजेंट में बताया है तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। टेंजेंट की डेफिनेशन तो क्या होगा, टेंजेंट में क्या होगा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, क्या है, इज ए लाइन that intersect the circle, at only one point। ठीक है, only one point, ये इसकी डेफिनेशन होगी। हम उसको इंटरसेक्ट कह दें या टच करते हुए कह दें, टच करती हुई जा रही है। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारा ये सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ और इस पॉइंट से ये जा रही है, तो उसको हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, और इस पॉइंट जहाँ पर टच कर रही है, यानी इस टेंजेंटल टच पॉइंट होगा सर्कल से, वो हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमने पहले बता दिया है। ठीक, तो ये हमारी टेंजेंट की डेफिनेशन। तो कुछ बातें और होती हैं, जैसे मैंने बताया कि एक सर्कल में जो है हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब देखें, और मान लें एक सर्कल है, अब इस सर्कल में मुझे टेंजेंट खींचनी है, पैरेलल टेंजेंट्स। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, एक सर्कल पे हम पैरेलल टेंजेंट कितनी खींच सकते हैं। कैसे होगी पैरेलल टेंजेंट, एक मान लिया मैंने यहाँ खींच दी, इस पॉइंट पर ये खींच दी मैंने, एक टच करती जाएगी, थोड़ा ऐसे बन गई, तो ये मतलब इसको जो हमें टच करते दिखाना ना, इंटरसेक्ट एक से ज़्यादा में नहीं करना है। जैसे इस पॉइंट पर है तो ये आई लाइन और ये ऐसे टच करती थी ये लाइन। अब इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन खींचूंगा तो नेचुरली यहीं आएगी, इस पॉइंट में जब खींचता हूँ तो ये आ जाएगी, ये तो आएंगी, ये दोनों लाइनें। अगर मान लो सपोज ये एक्स वाई है और ये पी क्यू है हमारी लाइनें, तो देन एक्स वाई विल बी पैरेलल टू पी क्यू। और इसी प्रकार से अगर मैं इधर को खींचना ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे मान ली यहाँ पर है तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसकी पैरेलल क्या होगी, यहाँ पर आएगी कोई लाइन जो है इस प्रकार से आएगी, नहीं आएगी इस प्रकार से। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसमें हम दो पैरेलल टेंजेंट खींचना चाहते हैं, तो कितने टेंजेंट खींची जाएंगे उसमें, ओनली 2 टेंजेंट हम उसमें खींच सकते हैं। जैसे ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 टेंजेंट्स। तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 पैरेलल
two parallel tangents can be drawn to a circle. टू पैरेलल टेंजेंट, अगर पूछा कितने पैरेलल खींच सकते हैं तो हम उसमें जो है सर्कल में हम दो पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं. ठीक है, ये इसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी इसमें जो है एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं. तो ये हो गया हमारा, इसमें दो पैरेलल टेंजेंट खींच जाएंगी. अब आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट तो है ही, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर इन ए सर्कल व्हेन फ्रॉम ए पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल. अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम कितने टेंजेंट उसमें खींच सकते हैं. सपोज ये सर्कल है, इसमें हमने सर्कल मान लिया, ये सर्कल जो है, और इस पर एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, मान लिया P. अब मुझे इस P पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट खींचनी है. तो बच्चे क्या होगा, यहां से अगर P पॉइंट में दिया हुआ है तो मैं तो लाइन ऐसे ही ड्रॉ करूंगा. तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे कर सकते हो, है ना. ये तो खींच जा सकती इस पॉइंट से होती हुई जो है. तो क्या ये लाइनें जो हमने खींची हैं, क्या ये टेंजेंट हैं? ये हमारी टेंजेंट नहीं है. इट मीन्स when point lies inside the circle there is no tangent. समझ ना, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम इसमें कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते. ठीक है, नो टेंजेंट to a circle from a point when point lies inside the circle. लाइज इनसाइड द सर्कल, यानी हमें यहाँ पर अगर हमारे पास कोई पॉइंट जो है इनसाइड अंदर है तो नो टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल. कोई टेंजेंट नहीं बनेगी सर्कल की. ठीक है, ये आ गया हमारा. अब इसके बाद हमने ये करा हुआ है. इसके बाद हमने क्या किया था, ये तो हमारा आगे पॉइंट अंदर है. अब अगर मान लिया सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, मान ली एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर यहां पर एक पॉइंट दे दिया, तो कितनी टेंजेंट खींचेंगी इस पॉइंट पर? एक ही खींचेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पढ़ा हमने. अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, जो अभी टेंजेंट की डेफिनेशन ये बताइए, है ना, व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट ए वन एंड ओनली वन पॉइंट, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. तो अगर मैं सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया तो हमारी एक टेंजेंट होगी. ठीक है, और अगर ये अगर अभी तो यहाँ से पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचेंगे, वो हमारी वन होगी. लेकिन अगर ये कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल, सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, वो वहां पर हमारी इनफाइनाइट हो जाएंगी. ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, उस पॉइंट से सिर्फ एक ही खींचेगी. लेकिन वो कहते हैं कि सर्कल में कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं, तो वो हमारी जो है मैनी टेंजेंट्स हो जाएंगी. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया. इसमें अभी मैंने बताया तुम्हें, अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट तो नो टेंजेंट्स, अगर सर्कल के ऊपर है तो वन टेंजेंट, तो हमने कर ही लिया है. अब यदि मान लिया, अब यदि हम ये कहते हैं कि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर हो रहा है कोई, यहां पर एक पॉइंट दे दिया जाए P, then how many tangents are there in a circle from a point P which is outside the circle. यानी अगर हम पॉइंट जो है सर्कल के बाहर ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले, सर्कल के बाहर है, तो हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं. अब यहाँ से इसमें
कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखिए कैसे खींचेंगे टेंजेंट, यहाँ से कौन कौन सी टेंजेंट आएंगी। एक तो ये आ गई बच्चे, और एक ये आ जाएगी, ये आएंगे, ये आएंगे दो टेंजेंट, पी ए मान लो, ये बी मान लो, तो पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट। इट मीन्स when we draw tangents from a point which is outside the circle, we can draw only two tangents. अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो हम उस पर जो है दो टेंजेंट खींच सकते हैं, कहीं भी हो, चाहे इधर हो पॉइंट तो भी हम इस प्रकार से खींचेंगे, दो ही टेंजेंट खींच सकती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जब तक फिगर से ही पता लग जाता है तो हमें यहाँ लिख सकते हैं, क्या करेंगे, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट which is outside the circle. Two tangents can be drawn from a point which is outside the circle. तो कितने टेंजेंट हो गए, टू टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसी पर हमारी थ्योरम होगी, आगे मुझे थ्योरम, इसमें दो थ्योरम है, 10.1 10.2 दो थ्योरम्स होंगी, और ये हमारे पास अभी आगे थ्योरम हम दिखाएंगे कि जो टेंजेंट हम खींचते हैं ना, ये दोनों टेंजेंट इसकी लेंथ सेम होती है, ये हम इसको जो है इसमें बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो कि टेंजेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बात हमने यहाँ बता दी है, और अब हम इसको करें, अब आगे हम इसमें करेंगे इसका थ्योरम जो है हमारे पास 10.1 और 10.2 हम आगे वीडियो में करते हैं।